हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, सूचना सहायक जो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट हैं उनसे संबंधित जो टाइपिंग की डेट है वो रिलीज़ कर दी गई है। वो 27, 28 और 29 अगस्त को आप लोगों की टाइपिंग करवाई जाएगी। कितनी? 27, 28 और 29 अगस्त को आप लोगों की टाइपिंग करवाई जाएगी। जो सूचना सहायक के अंदर जो पास हुए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी की तैयारी अच्छी होगी। अब तैयारी अच्छी होना ही ज़रूरी नहीं है, अब आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंटों को बहुत सारे डाउट है। मैं उनको एक एक डाउट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहला डाउट क्या है स्टूडेंटों को कि वर्ड्स हाईलाइट होंगे कि नहीं होंगे, दूसरा डाउट क्या है कि लाइन वाइज होगा या पूरा पैराग्राफ एक साथ आएगा। तीसरा डाउट क्या है कि अगर आप लोगों की अगर कोई एक वर्ड छूट गया या लाइन छूट गई तो क्या आगे वाले वर्ड भी आप लोगों के गलत माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, और पुराने पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है। इनसे संबंधित आप लोगों के जितने भी डाउट हैं मैं यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों को मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना है और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना और ध्यान से देखने की कोशिश करना है। पहले तो इसके अंदर जो दिया गया है मैं उन पॉइंटों को समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद आप लोगों को टाइपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और टाइपिंग करते समय कौन सी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। जो और स्टूडेंट करेंगे वो गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, बस इसी चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को देखो प्रवेश पत्र लेके जाना है। उसके लिए बाद में आप लोगों को एक फ़ोटो होनी चाहिए, एक आपका जो पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कोई आपकी जो पहचान पत्र होना चाहिए, और वो भी क्या ओरिजिनल होनी चाहिए। जो आप लोगों की जो काम की बात है मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आप लोगों को बस उन्हीं चीज़ों का ध्यान से सुनना है। देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या लिखा है कि अभ्यर्थियों को क्या 1.5 घंटे और 30 मिनट पहले ही परीक्षा में पहुंच जाना। आप लोग हो सके तो 2 से ढाई घंटे पहले ही पहुंच जाना, क्योंकि अगर आप हड़बड़ाहट में जाओगे तो वहां पर आप लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को 1 से 1.5 घंटे, तो ये बोला है कि 1.5 घंटे पहले तो आपको आना है, तो आप लोग 2 से 3 घंटे वहाँ पर पहले पहुँच जाना है। दूसरी बात क्या है कि टंगनक, देखो, गति परीक्षण में के संबंध में दिशा निर्देश जो टेस्ट विभाजक की जो वेबसाइट पे आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी जानकारी इसके अंदर आप लोगों के दो, जो बायोमेट्रिक होगा, जो आपके फिंगरप्रिंट होंगे वो सभी करवाए जाएंगे। उसके अलावा जो स्क्रीन पर जो पेरिफेरल जो चेक किया जाएगा, मतलब आप लोग बैठ के जो आपका कीबोर्ड है उसको चेक भी कर सकते हो, आप अपने माउस को भी चेक कर सकते हो। देखो, साफ साफ बोल रखा है कि कीबोर्ड और माउस को आप चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों का अगर ये कीबोर्ड का अगर कोई बटन अगर आप लोगों का काम नहीं करता है तो आप लोग इसको चेंज भी करवा सकते हो। वहाँ पर आप लोग जो भी टीचर्स रहते हैं, वहाँ पर मेंटर रहते हैं, उनको बोल के आप लोग अपनी कीबोर्ड चेंज करवा सकते हो। और कौन कौन से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के महत्वपूर्ण है उनको मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह अभी है, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना है। देखो, कौन सी है? देखो, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सूचना है ये आप लोगों के लिए ये है। देखो, क्या है कि हिंदी के अंदर जो इंग्लिश हो उनके अंदर क्या है 15-15 मिनट की आप लोगों की टाइपिंग होगी। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। देखो, हिंदी और अंग्रेजी के अंदर 15-15 मिनट की आप लोगों की टाइपिंग होगी। उसके अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, देखो, जो आपकी जो क्राइटेरिया या एवरेज क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि 20 सही शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। देखो, ध्यान से सुनना, इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि 20 क्या होने चाहिए, सही शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 वर्ड आप लिख रहे हो 1 मिनट के अंदर, वो आपके गलत भी है और सही भी है। तो इनके अंदर ये नहीं है कि आप लोग गलत लिख रहे हो और सही लिख रहे हो, ये मिला के नहीं बोला है इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि 20 सही शब्द प्रति मिनट होने चाहिए आप लोगों के। अगर 1 मिनट के अंदर, जैसे आप लोगों की 60 सेकंड होती है, अगर उसके अंदर आपने 19 वर्ड अगर सही लिख दिए और 1 मिनट और 1 सेकंड हो गई और उसके अंदर क्या हो गया, जो 20वां वर्ड वो आप लोगों का गलत हो गया, तो ये काउंट नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए इन्होंने बोला है कि 20 सही शब्द लिखने चाहिए 1 मिनट के अंदर। अगर आप लोग, जैसे अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर जैसे 60 सेकंड है, इसके अंदर आप लोगों ने जैसे 30 वर्ड्स लिख दिए, अब इसके अंदर आप लोगों के 20 वर्ड तो सही हो गए, राइट हो गए,
और 10 वर्ड गलत हो गए तो ये सही रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है 20 वर्ड सही रखने चाहिए, वो किस 1 मिनट के अंदर। अब 1 मिनट में आप लिखते ही 20 हो, उसके अंदर भी आप अगर 5 गलत लिख दिए तो ये सही नहीं माना जाएगा, आप लोग टाइपिंग से बाहर भी हो सकते हो। इसलिए मेरी बात का ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि 20 सही शब्द होने चाहिए प्रति मिनट, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों की टाइपिंग कितनी होनी चाहिए, 30 प्लस मिनट की स्पीड प्लस होनी चाहिए। जो 30 वर्ड है उससे प्लस होनी चाहिए। अगर उसके अंदर आपके 5 वर्ड भी गलत होते हैं तो भी कोई नहीं है, आप लोग सेफ हो, क्योंकि आपने 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से क्या सही टाइप किए है। इसलिए आप लोगों की हमेशा 30 प्लस की स्पीड होनी चाहिए। मैं बार बार यही आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जो सूचना है इस नोटिफिकेशन के अंदर यही है। इसके अलावा और कौन कौन सी सूचनाएं है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा क्या होगा, देखो इन्होंने साफ साफ क्या बोल रखा है कि अरिहर्ता दोनों भाषाओं में अलग अलग निर्धारित न्यूनतम टंगनक गति की प्राप्ति करना आवश्यक है। मतलब आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर देना जरूरी है। ऐसा हो गया कि आपने 15 मिनट हिंदी के अंदर आपने, जैसे इन्होंने 20 मांगा, आपने 40 लेके आ गए और अंग्रेजी की नहीं की तो ये गलत हो जाएगा। या अंग्रेजी की आपने जो टाइपिंग कर दी और हिंदी की नहीं की तो ये भी गलत माना जाएगा। तो दोनों की 15-15 मिनट तक आप लोगों को टाइपिंग करनी है, और वो भी 20 की स्पीड से, और 20 भी कौन से होने चाहिए, आप लोगों के सही शब्द होने चाहिए। इन्होंने और क्या बोला है कि देखो जब हिंदी की आपकी टाइपिंग हो जाएगी 15 मिनट के बाद, उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि 5 मिनट का आप लोगों को रेस्ट देंगे, और 5 मिनट के बाद आप लोगों की क्या अंग्रेजी की जो टाइपिंग है वो शुरू हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 5 मिनट का दोनों के बीच में गैप मिलेगा। अगला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो इन्होंने कौन सा बोल रखा है, वैसे तो देखो दोनों ही होते हैं। देखो कौन सा कृतिदेव भी हो सकता है, अगर आप लोग कृतिदेव और डेविलियर्स 010 ये दोनों ही एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। वह का वही कीबोर्ड है जिससे आप लोगों ने सीखी है, सेम टू सेम कीबोर्ड आप लोगों के सामने होगा। इसके बाद वाली सूचना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है कि जो आप लोगों का जो डाउट था ना कि हाईलाइट होंगे वर्ड और लाइन वाइज होंगे, वो आप लोगों का डाउट अभी सोल्व हो जाएगा। देखो आगे इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने साफ दे रखा है एक एग्जाम्पल के थ्रू। इन्होंने क्या दे रखा है, गति परीक्षण है तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हिस्से में पैराग्राफ, देखो ध्यान से देना, पैराग्राफ दिखाई देगा जिसके नीचे के हिस्से में कि देखो इन्होंने क्या बोला है कि नीचे के हिस्से में कीबोर्ड का उपयोग कर टंगित करना है। मतलब देखो साफ बोल रखा है इन्होंने पैराग्राफ होगा, और वो भी पैराग्राफ इन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से दे रखा है कि ऐसा आप लोगों के सामने पैराग्राफ होगा, और उसके नीचे देखो इन्होंने कुछ टाइप करके बता रखा है, साफ इन्होंने टाइप करके बता रखा है। देखो क्या, देखो यहाँ पर है फाहिन, देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद कोमा है, उसके बाद ए लिखा हुआ। आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना है मैं जो बताने जा रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पर अगर हाईलाइट होता है तो ये क्या होता है, जो फाहिन है इसके पीछे क्या कुछ बोल्ट जैसा लिखा हुआ रहता, इसके पीछे हाईलाइट लगाया हुआ रहता। इसका मतलब देखो जहाँ पर एज इट इज़ जो ऐसा का जो लिखा हुआ एज इट इज़ ऐसा का ऐसा लिख दिया, फिर कोमा आ गई, फिर स्पेस, उसके बाद ए आ गया, फिर स्पेस दिया है। इसका मतलब इनके पीछे या तो ये मिट जाता, या तो ये पूरा का पूरा मिट जाता, उसके बाद आगे वाला मिट जाता, ए मिट जाता, लेकिन उन्होंने देखो एज इट इज़ जैसा था वैसा का वैसा लिखा। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी हाईलाइट नहीं होगा। आप लोगों को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है तो 15 मिनट तक आप लोगों को एकदम से अपनी नज़रें बाज की तरह रखनी है। आपकी नज़रें स्क्रीन से हटनी नहीं चाहिए, अगर हटी तो दुर्घटना से देर भली। मतलब अगर आप लोगों की हट गई नज़र तो आप लोगों की टाइपिंग भी रह सकती है। इस चीज़ का आप लोगों को ख़ास तौर से ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने यहाँ से टाइपिंग करना शुरू कर दी है, फिर हिज तक लिख दिया है, तो फिर आप लोगों को इसी जो द है इसी लाइन में आप लोगों की नज़र आनी चाहिए। फिर बुक से वापस रिकॉर्ड से लेके द तक जाना है, फिर वापस तीसरी लाइन से आनी चाहिए। यही चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखो अगर यकीन मानिए अगर आप लोगों ने एक पैराग्राफ पूरा सही लिख दिया, जैसे स्पेन तक सही लिख दिया, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है वो आगे के पॉइंट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो क्या बोल रखा है आगे के पॉइंट में, देखो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो आगे है कि यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंगित कर दिया, जैसे किसी को गलत कर दिया और वह उसमें सुधार करना चाहता है, तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक सुधार सकते हैं जब तक उससे अगला वाला शब्द टाइप नहीं करेगा और बैक और स्पेस बार का उपयोग नहीं किया है। एक बार स्पेस बार का उपयोग कर लिया जाने पर स्पेस
बैक स्पेस काम नहीं करेगा और उस पैराग्राफ के अन्य अगले शब्द को टंगित करना शुरू कर देना चाहिए। देखो हुआ क्या है, देखो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ। देखो इसके अंदर उन्होंने क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जैसे फाहीन है, अगर आप लोगों के जैसे ई की जगह अगर या आपने एन की जगह जैसे एम प्रेस कर दिया और फिर कोमा कर दिया, अगर आपने बैक जो स्पेस है अगर स्पेस नहीं दबाया तब तो आप क्या कर सकते हो, इस एन को हटा के यहाँ एम को हटा के यहाँ वापस क्या कर सकते हो, एन कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने जैसे एन कोमा लगाने के बाद स्पेस दबा दिया तो ये बोल रहा है कि आप लोग तुरंत ए लिख दीजिए, क्योंकि आप वापस से पीछे नहीं जा सकते, फाहीन पे नहीं जा सकते। आप लोग वापस से ए लिख दीजिए और आगे वाला वर्ड टाइप कर दीजिए। यही इसके आगे वाले पॉइंट में बोल रखा है। देखो इसके आगे वाला जो पॉइंट है उसमें क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है माउस का अभ्यर्थी ऊपर सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में दिखाए गए पैराग्राफ को स्क्रॉल करने के उद्देश्य से उपयोग कर सकते हैं। अर्थात आप लोगों का ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा। क्या ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब स्क्रॉल कैसे करना है, देखो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये बताया था, जैसे अगर आप लोगों ने अगर एक पैराग्राफ अगर सही टाइप कर दिया तो लास्ट में जो स्पेंड आ गया, यहाँ पर जो आपका एरो बना रहता है कर्सर वाला, तो आप लोगों को यहाँ पर 1 2 3 ऐसे कुछ टाइप करना है। जैसे 2 से 3 लाइन ही आप लोगों के ऊपर जाएगी तो आप लोगों को क्या लाइन छूटने के चांस कम रह जाते हैं। जैसे 2 बार आपने क्लिक कर दिया तो 2 लाइनें आप लोगों के ऊपर खिसक गई, उन 2 लाइनों को टाइप करिए, फिर 2 से 3 बार आप लोग क्लिक करिए, फिर से 2-3 बार आप लोग लाइन टाइप करके, फिर ऐसे आप लोगों की लाइनें नहीं छूटेगी। यकीन मानिए आप लोग यही पैटर्न अपना के देख लेना। जब आप लोग मॉक टेस्ट या टेस्ट लगा के देखो, आप लोगों की टाइपिंग नहीं छूटेगी अगर आप लोगों ने एक पैराग्राफ सही से टाइप कर दिया है तो। देखो आगे वाला पॉइंट इन्होंने क्या दे रखा है, देखो इन्होंने दे रखा है कि अभ्यर्थी की गति एवं दक्षता टंगनक गति परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर निरीक्षण रिकॉर्डेड होती रहेगी, इसलिए अभ्यर्थी पैराग्राफ में दर्शाए गए शब्दों को, देखो ध्यान से सुनना है, अभ्यर्थी पैराग्राफ में दर्शाए गए शब्दों को उसी क्रम और रूप में टंगित करें। ऐसा नहीं करने पर सॉफ्टवेयर गलती एरर को रिकॉर्ड कर लेगा। जो जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा ही आप लोगों को टाइप करना है। देखो आगे वाला स्क्रीन पे ऊपर की तरह एक घड़ी दिखाई देगी, वो पता है लास्ट में सबमिट करना है। हिंदी या अंग्रेजी की स्पीड समाप्त होने, ये जो लास्ट का जो है आप लोगों के सामने। इसके अलावा और जो आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सूचना है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना है और क्या है वो ज़रूर सुनना। देखो जो आप लोगों के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना है वो यही है। देखो जो 2 नंबर का पॉइंट है उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या है, देखो पहला क्या है कि देखो अभ्यर्थी को दर्शाए गए अनुसार ही यथाक्रम में कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे वाले आधे हिस्से में टंगित करना है। मतलब आप लोगों को टाइपिंग करनी है। यदि कोई शब्द अशुद्ध रूप में 2 बार या 2 से अधिक बार टंगित कर दिया गया है तो वह त्रुटि मानी जाएगी। अतः आप शब्द को देखकर उसे ही टंगित करें। शब्द के यथाक्रम अनुसार टंगित न करने पर आप द्वारा टंगित शुद्ध शब्द को भी त्रुटि माना जाएगा। देखो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल से समझा देता हूँ इन्होंने ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो ये बोलना चाहता है कि जैसे आपने यहाँ से टाइपिंग करना शुरू कर दिया, जैसे फाहीन ए बुद्धिस्ट मॉक फ्रॉम चाइना, ये ऐसा कुछ एक सेंटेंस है। अब इसके अंदर ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि अगर जैसे आपने फायान टाइप कर दिया, फिर ए टाइप कर दिया, उसके बाद स्पेस दे के वापस ए टाइप करके फिर स्पेस दे दिया, मतलब आपने ए कितनी बार टाइप कर दिया है, 2 बार टाइप और 2 बार स्पेस दे दिया। तो देखो ए तो अपनी जगह एक बार ए आ गया, लेकिन जो दूसरी बार आपने ए टाइप किया वो किसकी जगह आया है, बुद्धिस्ट की जगह आया है। इसका मतलब अब आप लोगों को क्या टाइप करना है, बुद्धिस्ट नहीं टाइप करना, अब आप लोगों को क्या टाइप करना है, मॉन्क टाइप करना है। इस बात का ध्यान रखना है। ये यही बोल रहा है कि अगर आपने गलती से भी अगर 2 बार एक वर्ड को टाइप कर दिया तो आपका जो सही शब्द होगा वो भी क्या मान लिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए आप लोगों को बस इसी चीज़ पे फोकस रखना है। अगर आप लोग 2 बार ए टाइप कर देते हो तो उसके आगे वाला वर्ड आप लोगों को देखना है क्या है। जैसे एक बार और एग्जांपल के शुरू में समझा देता हूँ। जैसे आपने क्या टाइप किया, यहाँ पर मॉन्क टाइप कर दिया, MONK, ठीक है, ये टाइप कर दिया, उसके बाद स्पेस दे दिया, उसके बाद फ्रॉम, आप लोगों को लगा कि आपने मॉन्क नहीं टाइप किया, उसके बाद आपने क्या वापस से टाइप कर दिया MONK।
2 बार टाइप कर दिया। अब ये मोंक किसकी जगह टाइप हो गया, आपका फ्रॉम की जगह टाइप हो गया। अब मोंक इसके आगे वाला जो आप वर्ड लिखोगे वो क्या लिखोगे, फ्रॉम नहीं लिख के आप लोगों को क्या लिखना है, चाइना लिखना है। क्या लिखना है, चाइना लिखना है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, यही उस पॉइंट के अंदर बोला गया है। आगे वाला पॉइंट है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो आगे वाला एक और पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखो क्या है कि टाइपिंग मॉड्यूल में दर्शाए गए परिवर्तन में अथवा परिवर्तित गलती मानी जाएगी। अगर आप लोग कुछ उसके अंदर परिवर्तन करना चाहते हो, अगर आप अपने हिसाब से कुछ टाइप करना चाहते हो तो वो क्या रॉन्ग माना जाएगा और आप लोग टाइपिंग से बाहर भी हो सकते हो। अभ्यर्थी को शब्द को ध्यानपूर्वक देखकर समान शब्द टंगित करना है। देखो ध्यान से देखना है, मतलब गलतियाँ कम से कम करनी है। यदि अभ्यर्थी उसे उसी रूप में टंगित नहीं करता है तो सॉफ्टवेयर उसे गलत मान लिया जाएगा और आप लोगों की टाइपिंग की स्पीड वो 20 से कम दिखा देगा। देखो टंगन गति परीक्षा के मूल्यांकन में कोई भी अंक नहीं है, इस परीक्षा में कोई भी अंक नहीं है। मैं पहली ऐसी परीक्षा देख रहा हूँ जो इतनी टफ इन्होंने टाइपिंग दे रखी है, मतलब हाईलाइट भी नहीं करा रखा और 15 मिनट तक ये टाइपिंग भी करवाएंगे और 20 मिनट तक ये सही शब्द भी लिखाने की आप लोगों से आशा चाहते हैं। और दूसरी बात ये इसके कोई आप लोगों को वर्ड नहीं मिलेंगे, कोई भी आप लोगों को एक भी अंक नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपकी टाइपिंग है, मतलब आप लोगों को सिर्फ टाइपिंग करनी है। अगर आप लोगों ने सही टाइपिंग कर दिया तो आप लोग पास हो जाएंगे, अगर आप लोगों ने 1-2 गलतियां कर दी तो आप लोग इससे फेल भी हो जाओगे, जबकि मेरिट फाइनल लिस्ट में इसका कोई भी योगदान नहीं रहेगा। यह आप लोगों की छंटनी करने के लिए टाइपिंग करवाई जा रही है। आगे वाला ऑप्शन है, देखो आगे वाला जो दे रखा है उसके अंदर क्या दे रखा है, देखो सही शब्द का अभिप्राय ऐसे शब्द से है जो शब्द दिए गए शब्द के अनुरूप टंगित किया गया है। मतलब जो सामने दिया गया है आपको उसी को टाइप करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर दे दिया गया और आप लोग नीचे THEY दे टाइप कर रहे हो तो आप लोग तो बोलोगे कि दे मतलब वे होता है, मैंने तो सही टाइप किया है, जबकि ऊपर क्या है दे लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है आप लोगों को वही टाइप करना है। अगर ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, अगर अडम सडम भी लिखा हुआ है, क्या अगर हिंदी में अडम सडम भी लिखा हुआ है तो आप लोगों को उसको साथ बहस नहीं करनी है। आप लोगों को ऐसा का ऐसा इस अडम और सडम को नीचे टाइप करना है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा ही टाइप करना है। तथा मूल्यांकन हेतु दिए गए मानकों के अनुरूप देखो शब्द का अभिप्राय एक या एक से अधिक अक्षरों, मात्राओं व विराम चिन्हों के एक ऐसे समूह से जिसके पहले या बाद में कोई खाली स्पेस हो। जैसे मतलब यहाँ पर कोई है, जैसे राम, आम, मतलब ये एक वर्ड हो गया, इसके बाद ये खाली स्पेस है तो इसके पहले और यहाँ पर जो खाली स्पेस है इसके बाद ये वाला एक वर्ड माना जाएगा। ये स्पेस के बाद होना चाहिए, स्पेस के बाद और एक स्पेस से पहले होना चाहिए, यही बोल रहा है इसके अंदर। देखो आगे वाले में क्या बोल रहा है, हिंदी टंगना परीक्षा में दोनों मात्राओं में से एक से अधिक बार दबाए गए बटन त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। यद्यपि मात्राओं में से एक से अधिक बार दबने से सही शब्द रूप दिखाई देता है, किंतु टंगन में मतलब टाइपिंग के मूल्यांकन हेतु शब्द को त्रुटि मान जाएगा। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये 7वां पॉइंट क्या बोलना चाहता है। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या है, जैसे हिंदी के अंदर बता देता हूँ मैं। जैसे हिंदी के अंदर क्या लिखा हुआ है, संसार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, संसार लिखा हुआ है। अगर आपने स लिख दिया उसके बाद आपने क्या लगाई, अंग की मात्रा, फिर आपको लगा आपने 2 से 3 बार अंक की मात्रा लगा दी, 2 से 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ट, मतलब एक जैसा का जैसा ही दिखाई देने लगेगा। आप लोगों को लगा कि मैं एकदम से सही कर रहा हूँ, लेकिन ये संसार गलत माना जाएगा, क्योंकि दिखने में तो अगर आप 2 से 3 बार भी अंक की मात्रा लगाओगे तो वो भी अंग की मात्रा की जैसी ही दिखेगी, लेकिन वो क्या है, त्रुटि मानी जाएगी। इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश के अंदर जो जैसा है वैसा का वैसा ही सही रहता है। उसके अंदर तो आप अल्फ़ाबेट है, अगर एक ही जगह अगर आपने एस टाइप कर दिया तो वो सामने दिखाई दे देगा। लेकिन हिंदी के लिए इन्होंने साफ साफ बोल रखा है, अगर आपने जैसे एक जैसी मात्राएं दिख रही है और उसको अगर 2 से 3 बार टाइप कर दिया वो दिखने में एक जैसी रहेगी, लेकिन वो क्या, त्रुटिपूर्ण मानी जाएगी। जैसे हो गया अंक, हो गया अंक लिख दिया, उसके बाद आपने एक बार अंक की मात्रा लगा दी, फिर क्या लिख दिया, और अगर आप इसी अंक को अंक लिखने के बाद एक बार अंक की मात्रा दबा दी, फिर एक बार और अंक की मात्रा दबा दी, फिर क्या लिखा, तो ये दिखने में तो एक जैसा लगेगा, लेकिन क्या होगा, ये गलत माना जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए अपने उंगलियों पे भी आप लोगों को कंट्रोल करना है। देखो अगला पॉइंट ये क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि हिंदी वर्णमाला में नीचे छोड़े गए
देखो सीधी सीधी बात बोल रहा है कि जो आधे वर्ड आते हैं इनके आगे क्या आप लोगों को आ की मात्रा लगा के इनको सही बना सकते हो। इनके अलावा अगर आप लोग अगर आ की मात्रा जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, गलत माना जाएगा। ये साफ साफ जो सरल शब्दों के अंदर ये बोल रहा है, जैसे कै हमेशा आधा आता है, आप आ की मात्रा जोड़ के इसको पूरा बना सकते हो। आधा से, आधा थ, आधा भय, आधा ध, आधा घ, आधा क्ष और आधा ण, ऐसा का ऐसा ही मान सकते हो। जैसे इंग्लिश के अंदर क्या बोल रखे हैं, अंग्रेजी के अंदर अगर कैन सेंसिटिव होता है, अगर कैपिटल लेटर के स्थान पर अगर आप लोगों ने स्मॉल लेटर लिख दिया है या स्मॉल के स्थान पर आप लोगों ने कैपिटल लेटर लिख दिया है तो ये क्या हो जाएगा, त्रुटि मान लिया जाएगा। देखो आगे वाला और क्या ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, देखो साफ साफ दे रखे हैं कि ऐसा कुछ आएगा, 15 मिनट हिंदी की होगी और 15 मिनट अंग्रेजी की आप लोगों की टाइपिंग होगी। आज के वीडियो के अंदर मैंने जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर आपसे संबंधित जो भी आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण जो सूचनाएं थी मैंने वो सभी सब मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हो। मैं एक एक पॉइंट को आप लोगों को डिस्क्राइब करके मैं आप लोगों को बता दूंगा और आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। देखो जो एक बार मैं फिर से आप लोगों को दोहराना चाहता हूँ कि किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है जो टाइपिंग से संबंधित हो सकती है। वो देखो कौन कौन सी बातें हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले तो क्या है कि अगर आप लोगों का कोई भी वर्ड्स है उसको क्या है आप लोगों को 2 बार टाइप नहीं करना है। 2 बार अगर टाइप कर दिया तो उसको क्या आगे वाले वर्ड को फिर स्किप करके उसके आगे वाले वर्ड को आप लोगों को टाइप करना है। दूसरी बात क्या है कि हाईलाइट नहीं होगा, पैराग्राफ फॉर्म में होगा तो उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरी क्या है कि स्क्रॉल करना होगा, आपको ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। माउस का प्रयोग सिर्फ आप स्क्रॉल करने के लिए ही कर सकते हो। इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि आपको 1 मिनट के अंदर क्या 20 वर्ड तो सही टाइप करने हैं। अगर आप लोग 30 वर्ड सही करोगे टाइप, अगर टोटल वर्ड 30 टाइप करते हो उसके अंदर अगर 25 वर्ड सही टाइप कर दिए तो ये सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप लोग टाइप ही 20 वर्ड कर रहे हो उसके अंदर अगर आप 18 से 19 वर्ड 1 मिनट में सही टाइप कर रहे हो, मतलब 2 वर्ड अभी भी नहीं कर रहे हो, तो वो आप लोग टाइपिंग से बाहर हो सकते हो। इस चीज़ का आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है। मतलब आपकी स्पीड 30+ होनी चाहिए, 30 से 30+ होनी चाहिए। और किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक लाइन नहीं छूटनी चाहिए। आप लोग अगर टाइपिंग करना शुरू करते हो तो जस्ट उसके नीचे वाली लाइन पे आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। अगल बगल में कौन बैठा है, किस पे कौन कितना कर रहा है उस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। कौन क्या रो रहा है, कौन क्या रो रही है, आप लोगों को ज़्यादा बागवान नहीं बनना है। बस इन्हीं बातों का आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ पूछ सकते हो, मेरे साथ साझा करने की कोशिश करना। मैं आप लोगों के एक एक डाउट को सोल्व कर दूंगा। जो भी सूचना सहायक की जो टाइपिंग दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब भी आप लोगों के सामने अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, अभी भी आप लोगों के पास 20 से 25 दिन मैक्सिमम बचे हुए हैं। तो आप लोग दिन रात अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अगर असिस्टेंट बनना है तो आप लोग टाइपिंग में जुट जाइए। अभी 20 दिन आप लोग सिर्फ अगर कोई टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ जाइए, कोई भी डाउट सोल्व होता है तो वो कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ क्या है टाइपिंग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। उससे क्या होता है कि आप लोगों की हेजिटेशन दूर होती है, एग्ज़ाम हॉल का जो डर है वो वहीं निकल जाता है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।